everyone, in this video we'll learn how to represent inequalities on a graph and understand what they mean in equations. Inequalities basically symbols होते हैं जैसे less than, greater than and equal to, less than and equal to. So हमारे पास एक क्वेश्चन है, मतलब ये हमारे पास एक इक्वेशन है कि x जो है वो greater than and equals to -3/2 के है. तो -3/2 हमें फ्रैक्शन तो वैसे ही बहुत मुश्किल लगती है, तो हम फ्रैक्शन को हम पॉइंट में लिख लेते हैं. तो 3/2 क्या होता है 1.5, तो साथ माइनस है तो हम माइनस भी साथ लगा देते हैं. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब इसका आंसर आएगा तो इसका मतलब होगा कि x के पास इतने ज़्यादा आंसर्स हैं कि जो -1.5 से स्टार्ट होते हैं और वो कहाँ तक जाते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक. हमें इसको एक ग्राफ के ज़रिए समझते हैं. ग्राफ में क्या है, हमने ये ग्राफ बनाया और यहाँ पे ये हमारे पास 1 आ रही है, ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस. ठीक है, और ये हमारे पास होता है ये जो वर्टिकल लाइन में है, ये क्या होता है हमारे पास वाई एक्सिस होता है. ठीक है, तो वाई एक्सिस ये ऊपर वाली साइड जो है वो हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और जो नीचे वाली है हमारे पास, ये हमारे पास कौन सी है, नेगेटिव वाई एक्सिस. और यहाँ पे ये पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस है. ठीक है, और ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू क्या थी, एक्स थी, तो यहाँ नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे माइनस भी था, तो हम यहाँ पे कहाँ जाएंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे. तो ये हमारे पास 1 पॉइंट आया गया इसका. ठीक है, और ये हमने सेकंड पॉइंट, और जो इसके बीच में जो रास्ता है उसका जो आधा पॉइंट अगर हम कवर करेंगे तो वो क्या होगा, वो -1.5 होगा. ठीक है, तो अब मतलब -1.5 से वो शुरू हो रहा है इसका आंसर, और वो कहाँ तक जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक वो जा रहा है. ठीक है, उसके बाद ग्राफ की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं. ग्राफ होता क्या है, ग्राफ का मतलब है कि अ ग्राफ इज़ अ पिक्चर मेड अप ऑफ पॉइंट्स, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, एंड लाइन्स डेट शो रिलेशनशिप्स और कनेक्शन बिटवीन थिंग्स. लाइन्स हम खुद लगाते हैं जब हमने आंसर निकालना हो कि वो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है. ठीक है, वो लाइन्स हम सारे खुद लगाते हैं, और फिर वो उसके अंदर ना बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. इसका एक ग्राफ दिखाती हूँ मैं आपको. जैसे ये ग्राफ है, इसमें हम लाइन जो है वो इसके साथ हो रही है कनेक्ट, और ये रिलेशनशिप शो कर रही है कि एक्स का किसके साथ है, वाई का. यहाँ पे सिर्फ एक्स का बना हुआ है, तो हम मतलब ये एक्स के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है वो सारा ये डिफाइन कर रही है, उसको कनेक्ट कर रही है. ठीक है, तो द पॉइंट्स जो हैं, जो पॉइंट्स हैं ये सारे हमारे जो पॉइंट्स हैं, ये जगह जगह बहुत सारे पॉइंट्स हैं. इन पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड्स. ठीक है, वर्टिसेस यानी नोड्स. और ये जो ज्वाइन हो रही हैं लाइन्स, इनको क्या कहते हैं हम, एजेस. जो यानी ये लिंक कर रही हैं एक दूसरे के साथ, तो इसको हम एजेस कहते हैं. ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इक्वेशन है सॉरी. सबसे पहले हमने इसको किस तरह करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन हमने लिखना है कि एसोसिएटेड का मतलब कि उसके साथ जुड़ी हुई है, मतलब कि यहाँ पे है लेस देन और इक्वल टू. ठीक है, दोनों है, तो हमारे साथ ये मतलब इक्वल्स भी तो है ना, तो मतलब ये इक्वल इक्वेशन भी है. 2x + 3y = 6 भी है, तो हम ये इक्वेशन लिख देंगे. एसोसिएटेड इक्वेशन हमें लिखना है और वो इस कर देंगे. फिर क्या करना है, हमने x की वैल्यू भी निकालनी है और y की वैल्यू भी निकालनी है. तो हमें एक दफ़ा x को 0 लेट करेंगे और एक दफ़ा y को 0 लेट करेंगे. तो मैंने यहाँ पे किया पुट x = 0. ठीक है, और फिर मैंने इसका आंसर निकाल लिया 3y = 6. तो y यहाँ पे मल्टीप्लाई और इसके साथ वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. तो 6/3 क्या हो जाएगा हमारे पास 2. ठीक है, उसके बाद है पुट y = 0. तो 2x + 3 यहाँ पे 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2x = 6 और x = हमारे पास 3. अब y हमारे पास क्या आया है, y हमारे पास आया है 2. ठीक है, और x हमारे पास क्या आया, x हमारे पास आया 3. अब हमने इसका टेस्ट एंड पॉइंट करना है. टेस्ट कैसे करेंगे हम इसको, कि हमने x और y दोनों में एक ही साथ 0 पुट कर देना है. तो मतलब क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 0 इस तरह बन जाएगा और इक्वल्स को छोड़ देना. हमने इस तरह लिखना है, लेस देन या ग्रेटर देन वो जो भी है. ठीक है, तो हमने ये इस तरह लिखना है, और फिर हमें पता चला 0 जो है वो 6 से छोटा है. इन्होंने तो इसी तरह दी हुई है ना हमें. ठीक है, इस तरह हमें दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, 0 जो है 6 से छोटा है, तो मतलब ये ट्रू है, सही बात है कि 0 वाकई में 6 से छोटा है. तो हमने इसकी जो शेडिंग है वो इस तरह करेंगे कि पहले हम इसके ना ग्राफ बनाते हैं, इसकी ना लाइन बनाते हैं बीच में. अब क्या है, x जो है वो 3 यहाँ पे इसका पॉइंट बन रहा है, x पॉजिटिव x. ठीक है, तो यहाँ पे इसका पॉइंट बन रहा है. अब y जो है उसका क्या पॉइंट बना था 2, तो वहाँ पे इसका यहाँ पे पॉइंट बन रहा है 2. अब इन दोनों को आपस में हमने मिला देना है और इनकी एक लाइन हमने खींच देनी है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, ट्रू है. ठीक है, कंडीशन जो हमारा टेस्टिंग पॉइंट है वो ट्रू आया है, तो हमने क्या करना है, जो शेडिंग है वो हमने अंदर की तरफ करनी है. अंदर की तरफ यानी ये जो ओरिजिन है इसकी तरफ हमने करनी है शेडिंग, बाहर नहीं करनी, सिर्फ अंदर. और ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे इधर इतना कर लें हमने, मतलब ये देखें यहाँ तक हमने, मतलब ये सारी हमारी क्या है, शेडिंग है, इसकी अंदर तक सारी शेडिंग करनी है. ठीक है, उसके बाद है लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट लाइन. ये हमारे पास क्या है,
ये क्वेश्चन जो भी इक्वेशन है ये हमारे पास क्या है, लीनियर है। लीनियर का मतलब कि जिसके में जो वेरिएबल की पावर है वो 1 होनी चाहिए, तो x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर। तो ये लीनियर इक्वेशन क्या कहती है, रिप्रेजेंट सिर्फ एक लाइन या 2 लाइन, ठीक है, वो लाइन्स रिप्रेजेंट करती है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या करती है, वो पैराबोला, कर्व, सर्कल, हाइपरबोला, यानी कर्व क्या होता है इस तरह बना देती है, मतलब ग्राफ पर वो इस तरह बनाएगी कि अब इस तरह लाइन है ना, तो ये वो लाइन नहीं बनाएगी, वो फर्ज करें इस तरह बना लेगी, कर्व बना लेगी, ठीक है, वो सर्कल बना सकती है, इस तरह जगह करके सर्कल बन सकता है, वो इस तरह के हमारे पास ग्राफ्स होंगे। लेकिन फिलहाल हमने सिर्फ यहाँ पे लीनियर इक्वेशन ही पढ़ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2x - 3y और लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। फिर एक दफ़ा एक्स पुट किया और एक दफ़ा वाई, एक्स को 0 पुट किया और वाई में 0 पुट किया, फिर इसका टेस्टिंग पॉइंट निकालना है, और फिर वो आ गया यहाँ पे ट्रू, तो ट्रू है। पहले क्या था, वो इस तरह लाइन बनी थी, तो हमने सारी शेडिंग किस में की थी, इधर की थी। अब इस बार क्या किया है उन्होंने, अब यहाँ नीचे से लाइन बनी है, लेकिन हमारे पास आ गई है कंडीशन ट्रू आ गई है, तो अभी हमने अंदर की तरफ ही करनी है, तो हम यहाँ अंदर ओरिजिन की तरफ ही करेंगे, तो ये हमारी सारी शेडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है 3x + 7y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21। तो पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाए, एक्स पुट किया, वाई पुट किया, टेस्टिंग पॉइंट निकाला, और हमारे पास क्या आ गई है जी, फॉल्स आ गई है। 0 जो है वो ट्रू, 21 से बड़ा तो नहीं है, तो ये फॉल्स है कंडीशन। तो फिर हम क्या करेंगे, जो शेडिंग है हमारी वो हमने क्या करनी है, बाहर करनी है। तो हम शेडिंग बाहर ओरिजिन की तरफ नहीं करेंगे, हमारा ओरिजिन था, हमने इसकी तरफ नहीं की, तो हमारा ये हमारे पास ये ग्राफ बना था, ठीक है, हमने यहाँ तक इसको मैच किया था, तो हमारी जो शेडिंग है वो ये बन गई, ठीक है। उसके बाद है जी एक नोट आया है कि अगर हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल इक्वेशन, वन वेरिएबल इक्वेशन मीन्स कि हमारे पास जो सबसे पहले क्वेश्चन आया था, ये x जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू है -3/2, यानी सिर्फ यहाँ पे एक वेरिएबल है, सिर्फ x है, y नहीं है। तो वन वेरिएबल इक्वेशन जो है मेक्स अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, कि वो इस तरह बनाएगी, या तो वो इस तरह बनाएगी, ठीक है, या वो इस तरह हमारे पास ग्राफ शो होगा। इस तरह वाला ग्राफ नहीं होगा, जैसे ये टेढ़ी लाइन है ना, ये इस तरह का शो नहीं होगा। इस लाइन को हम कहते हैं स्लोप, ठीक है। अगर हमारे पास मतलब सीधी लाइन नहीं हो, या मतलब थोड़ी टेढ़ी हो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ना हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, ठीक है। जैसे इफ़ इट्स x इज इक्वल टू ए वर्टिकल लाइन, इफ अगर x का वेरिएबल है हमारे पास, तो वो किस तरह बनेगी, वो वर्टिकल में बनेगी। अगर y का वेरिएबल है तो हमारे पास किस तरह बनेगी, हॉरिजॉन्टल में बनेगी, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड वेरिएबल इक्वेशन वो क्या बता दिया मैंने, स्लोप होगा, ठीक है। अब वही क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाए उसको सॉल्व करने के लिए, तो हम कैसे करेंगे, वो तो बस ये बताना था कि उसका आंसर कितना होगा। तो इसमें हम सॉल्व करते हैं, एसोसिएटेड निकाला। अब यहाँ पे तो हम x इज इक्वल टू 0 पुट नहीं किया, क्यों करेंगे हम, क्योंकि पहले तो हमने दो निकालने थे ना, वाई की भी वैल्यू निकालनी थी और एक्स की वैल्यू भी निकालनी थी। इसमें सिर्फ हमने किसकी निकालनी है, एक्स की, और वैसी वो निकल आई है -3/2 माइनस, वो तो वैसी बताई हुई है, तो बस उसके एसोसिएटेड इक्वेशन की थी। और यहाँ पे मतलब ये बन गई हमारे पास, वर्टिकल में बन गई है, और फिर हमने जिसकी शेडिंग कर दी है सारी अंदर की तरफ, क्योंकि ये टेस्टिंग पॉइंट्स का निकालेंगे और वो ट्रू है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये है 0, ठीक है, टेस्टिंग पॉइंट 0 है, और यहाँ पे क्या है, ये बड़ा है -1.5, यानी -1 तो बड़ा नहीं है, 0 बड़ा है, ठीक है। ये देखें, ये 0 स्टार्ट हो रहा है ना हमारे पास, और यहाँ पे सारे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक, पॉजिटिव है सारे, और यहाँ पे क्या होगा, सारे नेगेटिव, -1 -2 -3, तो मतलब ये छोटा है, तो मतलब ये कंडीशन ट्रू है, तो इसको ओरिजिन की तरफ हमने कर देना है, ठीक है। उसके बाद है 3y - 4, और सिर्फ यहाँ पे y की आ गई है, तो y की आ गई है, तो इसको हमने हॉरिजॉन्टल में करना है, इसको हमने इस तरह इसका ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब टेस्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, अब क्या है। A testing point is a point you choose to check where which side of a line or curve satisfy an equation of inequality, कि मतलब हम टेस्टिंग पॉइंट पे हम क्या करते हैं कि दोनों में हमने 0 पुट किया इनइक्वालिटी की में, और फिर वो देखना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, वो हमने ये इसमें चेक करना है। टर्निंग पॉइंट क्या होता है, अ टर्निंग पॉइंट is the point on a graph where the curve changes direction from going up to down or down to up। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में काम देगा, हेल्प देगा हमें, कि मतलब जब हम पैराबोला वगैरह बनाएंगे तो अब हमें पता चलेगा कि इन अ पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स, कि वो मतलब किस तरह वो टर्न कर रहा है, वो सारा ये उसमें प्रोसीजर होगा, लेकिन हम तो सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है 2x, अब यहाँ पे क्या आ गई है, दो इक्वेशन। जब दो वेरिएबल्स आ जाते हैं तो उसके दो इक्वेशन, अगर हमारे पास 2x + 3y + z होता, तो मतलब हमारे पास एक और इक्वेशन आनी थी, वो इधर आनी थी, 3 इक्वेशंस होनी थी, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन, ठीक है।
अब इस पहली इक्वेशन का मैं पहले निकालती हूँ, इसको पहले किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन निकालनी है, एक्स की जगह 0 पुट करना है, वाई की जगह 0 पुट करना है और हमारे पास ये आ जाएंगे y इज इक्वल टू 4 x इज इक्वल टू 6। फिर हमने इसका टेस्टिंग पॉइंट निकाला और फिर हमने इसका ग्राफ बना लिया अलहदा से, हमने इक्वेशन 1 का हमारे पास ये ग्राफ बन गया, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 पे हमने एसोसिएटेड इक्वेशन और पुट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 टेस्टिंग पॉइंट निकालना है और फिर हमने ग्राफ बनाना है और वो ग्राफ जी ट्रू है तो वो इस तरह बना देंगे। अब जब ये फाइनल ग्राफ इसमें है कि आपने इस ग्राफ को भी मिला के देखना है और इस ग्राफ को भी देखना है, तो हमारे पास ये वाला ग्राफ बनेगा। देखते हैं जी, पहली लाइन बन रही है इस तरह, ठीक है, ऊपर की तरफ, और दूसरी लाइन बन रही है नीचे की तरफ, तो ये हमारा ग्राफ होगा ऐसे, ठीक है। और हमने फिर देखने की इसकी शेडिंग हमने कैसे करनी है। ऊपर उस दोनों की कंडीशन ट्रू आई थी, ठीक है, मतलब दोनों की कंडीशन ट्रू है, ऊपर से भी अंदर की शेडिंग हो रही है और नीचे से भी अंदर की तरफ शेडिंग हो रही है। तो मतलब कि हमने यहाँ पे नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे तक खत्म हो गई थी शेडिंग, मतलब सिर्फ हमने अंदर अंदर ही शेडिंग करनी है, अंदर कोई भी रुकावट नहीं है, तो बस अंदर अंदर करनी है, बाहर बिल्कुल भी यहाँ नहीं करनी, हमने यहाँ पे बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि वो वहाँ जहाँ पे तो शेडिंग थी ही नहीं सेकंड इक्वेशन की, तो हमने यहाँ नहीं करनी, सिर्फ कॉमन पॉइंट्स में शेडिंग करनी है जहाँ पे हमारी शेडिंग हो रही हो, ठीक है। अगर हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं, ग्राफ में भी कंडीशंस होती हैं, जैसे अगर हमारे पास एक ग्राफ आ जाता है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो हमने शेडिंग किस में करनी है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, हमने इस तरह सारी शेडिंग करनी है, ठीक है। और अगर हमारे पास y आ जाता है, y ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, तो हमारी शेडिंग किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी, हॉरिजॉन्टल शेडिंग होगी। लेकिन अगर हमारे पास आ जाता है x भी, दोनों आ जाती है कंडीशन कि आपने x भी हमारे पास होना चाहिए और y भी होना चाहिए, तो हम किस तरफ करेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या है, फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट और ये वाला फर्स्ट, यहाँ पे ये कॉमन नहीं है, ये दोनों फोर्थ, वहाँ पे क्या था फर्स्ट एंड सेकंड और यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो कॉमन है, तो हम सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडिंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, उसमें ये x और y दो वेरिएबल्स यानी दो इक्वेशंस दी हुई हैं, और यहाँ पर साथ में ये जो तीसरी इक्वेशन है वो उसमें क्या उन्होंने कंडीशन बता दी है। अब हमने इसको किस तरह करना है, पहले हमने पहली इक्वेशन को उसी तरह सॉल्व करना है जैसे मैंने पहले बताया कि पहली इक्वेशन को करेंगे, फिर दूसरी इक्वेशन को भी उसी तरह सॉल्व करके हमारा वो ग्राफ बन जाएगा। अब जो है हमारे पास कंडीशन वाला ग्राफ वो देखना है हमने, कंडीशन वाला ग्राफ हमारे पास ये आ गया, ठीक है, इसकी कंडीशन ये थी। अब हमने एक फाइनल ग्राफ बनाना है जिसमें इक्वेशन 1 का भी ग्राफ हो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 का भी, और जो है ग्राफ जो कंडीशन वाले है वो भी होना चाहिए। अब ग्राफ कैसा बना हुआ है, ये इस तरह है और ये ऊपर की तरफ इसकी लाइन बनी हुई है स्लोप, ठीक है, और इसकी किस स्लोप बनी हुई है, इसकी नीचे की तरफ स्लोप बनी हुई है, तो मतलब ये होगी हमारी, ठीक है। और अब इसकी शेडिंग की तरफ आ जाते हैं, तो दोनों की टेस्टिंग पॉइंट हम चेक करते हैं। इसका टेस्टिंग पॉइंट ट्रू था तो मतलब ये अंदर की तरफ हो रही है, और इसका टेस्टिंग पॉइंट भी ट्रू था तो ये भी अंदर की तरफ हो रही है, मतलब कि जब हम ग्राफ बनाएंगे वो तो इस तरह बन रहा है ना, तो मतलब ये इस तरह इसकी शेडिंग हो गई है, ठीक है, ये इसकी शेडिंग यहाँ तक हो गई है। अब जब कंडीशन हमने अप्लाई की तब शेडिंग, तब तो शेडिंग कंडीशन में शेडिंग कितनी होती है, वो तो सिर्फ इतनी होती है ना, तो मतलब ये वाला कॉमन अब नहीं रहा, ये बस कॉमन हो गया, तो हमारी शेडिंग कहाँ जाएगी, बस इधर तक शेडिंग जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी ग्राफ कैसे बनाना है, इनइक्वालिटीज़ क्या होता है, टेस्टिंग पॉइंट क्या होता है, को किस तरह बनाना होता है, 3 वेरिएबल्स को किस तरह बनाना होता है, कंडीशंस क्या होती हैं, आपको शायद समझ आई हो, क्योंकि मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है। तो ये हमारी रियल लाइफ में भी मतलब काम देती हैं, जैसे बजटिंग करना, स्पीड लिमिट्स और कंडीशन विद मल्टीपल लिमिट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।